हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमती। मेरे पास कई कमेंट्स आए कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप मेंस्ट्रुएशन पर दीजिए। तो आइए आज हम करते हैं मेंस्ट्रुएशन। किस तरीके से करेंगे देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। मित्रों, आज हम मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेलन, यानी दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, किस तरीके से सिलेंडर को हम करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक पेपर है, इसकी साइज मेरे हिसाब से रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अगर इसको मैं मोड़ देता हूं इस तरीके से तो एक सिलेंडर तैयार होता है, ठीक। इसको कहते हैं हम अपनी भाषा में सिलेंडर। मैंने इसको आपको मोड़ के दिखाया है, ये एक सिलेंडर तैयार हो गया। अब ये सिलेंडर, ये हो गई लेंथ, और ये क्या है इसके, ये सिलेंडर जब तैयार होता है मेरे सामने तो इसके अगल और बगल में ये आगे एक सिरे, दोनों सिरों पर ये एक वृत्त तैयार होता है। आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है, यानी दो वृत्त मिलकर एक सिलेंडर तैयार करते हैं और जिसकी लेंथ है। आइए फॉर्मूलों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले मैं बेलन का आयतन निकालता हूं। सबसे पहले पॉइंट है मेरा लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है, यानी एक बेलन जो सीधे खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मैंने इस बेलन को इस तरीके से बनाया आपके सामने, यानी एक रेक्टेंगल पेपर को इस तरीके से मोड़ा। अब ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया, ठीक है। ये आपके सामने हो गया और ये धरातल पर स्पष्ट रखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात को? ये धरातल पर स्पष्ट रखा हुआ है। मैंने इसको रखा जमीन पर, तो ये क्या होगा, ये नीचे आधार का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा। अब आधार पर क्या चीज रखी है, बेलन रखा हुआ है। क्या चीज रखी है आधार पर, यानी एक घेरा है, वो क्या है, एक वृत्त है, एक सर्किल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा एच, यानी बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट फॉर्मूला ये तैयार हो गया आपके सामने। सेकंड फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूं, बेलन का पृष्ठ, बेलन का कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, अब जैसे बेलन का कर्व सरफेस, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं, मैंने इसको बेलन बनाया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल पेपर को, एक रेक्टेंगल साइज पेपर को मैंने एक वृत्त बनाया, तो ये एक कर्व्ड में घूम गया। किस में घूम गया, एक कर्व में घूम गया, तो इसे बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस, वृत्त की, यानी एक सर्किल की सरकमफ्रेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार की परिधि, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार की परिधि क्या होती है, आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर गुणा एच। ये आपका हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। तीसरा पॉइंट आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में दो वृत्त तैयार होते हैं, जिस तरह से मैंने पेपर के बारे में पेपर से करके आपको समझाया था। तो तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, तो ये बचेगा एच प्लस आर, ये हो गया, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले यूज होते हैं आपके बेलन में, ये तीन फॉर्मूले इस बेलन के क्वेश्चन में यूज होते हैं। अब बेलन के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम। कि देखिए, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है।
तथा उसका आयतन 112 पाई घन सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई निकालिए। मेरे पास सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल है तथा उसका आयतन है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और आयतन। तो हम बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर सबसे पहले हम पहले इकाई लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल है हमारा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तथा उसका 112 पाई ऊंचाई क्वेश्चन। अब हमारे पास तीन चीज है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहाँ पर अब बेलन का आयतन है हमारा 112 पाई, आधार का क्षेत्रफल है 16 पाई और ऊंचाई मालूम नहीं है, यही निकाल ली। अब 112 पाई अपॉन 16 पाई बराबर ऊंचाई, ठीक है। पाई से मैंने पाई को कैंसिल किया और ये हो गया 16 सत्ते 112 होता है, यानी 7 बराबर h बराबर 7 क्या है हमारा इकाई सेमी में सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ भी इसी तरह से निकालूंगा। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। r बराबर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिख रखा है, हमारे पास r और h है, तो हम फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ दोनों सिरों का क्षेत्र। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हम उठाएंगे 2 पाई r h प्लस 2 पाई r, ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस h प्लस r, 22/7। h हमारा है 3, r हमारी है 7, 2 गुणा 22/7 3 10, ये हो गया हमारा 2 इंटू 3.14 गुणा 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया 62.8 आपका सेंटीमीटर वर्ग सेमी। देखिए क्वेश्चन को, संपूर्ण पृष्ठ का सीधा सीधा फॉर्मूला से। हाँ, मैं एक बात बताना आपको रह गया, मेंसुरेशन जो है फॉर्मूलों पर आधारित है, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। मैंने फॉर्मूले को समझाने का आपको प्रयास किया है, बिना फॉर्मूले के आप इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ले रहा हूं आपके साथ की। देखिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रखा है। क्वेश्चन है, समान आधार की त्रिज्या के दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो इसके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मानो पहले बेलन की त्रिज्या, देखिए दो बेलन है यहाँ पर जिसकी रेडियस और ऊंचाइयों का अनुपात, रेडियस समान है, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 है तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है, ठीक है। यहां पर समान आधार की त्रिज्या, यानी पहले बेलन की मैंने त्रिज्या R1 और R2 माना है, लेकिन त्रिज्या दोनों की कैसी है, सेम है। तो R1 बराबर
R2 बराबर R। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई आपकी हो जाएगी H1 अनुपात H2। ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ की बात आ रही है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बट्टे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बट्टे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो है 2 पाई R1 H1 बट्टे 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दे रहे, और R1 अपॉन R2 यानी R1 और R2 की वैल्यू क्या है R, तो मैं इसको भी इससे कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये हो रह गया H1 बट्टे H2, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का जो अनुपात होगा वो 3:2 का आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख रखा है। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो क्वेश्चन सनों में आए हुए हैं। बेसिक जरूर है, आधार से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन की आवृत्ति बार बार आ रही है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये वही क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले इकाइयों को हम लिखेंगे। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 154। पाई की वैल्यू होती 22/7, R स्क्वायर बराबर 154। R स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। ठीक है, मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 7 जा 14, ये आया 7 × 7 R स्क्वायर, R बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। रेडियस हमारी 7 आ गई, और ऊंचाई हमारे पास जो है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं जहां पर रेडियस अपने को स्वयं निकालनी पड़ती है। अब आइए, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मेंसुरेशन है वो बिना आप फॉर्मूलों को लर्न करे नहीं कर सकते। आप फॉर्मूलों को लर्न जरूर करें। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH, 2 × 22/7। रेडियस हमारी 7 है और H हमारी 50। 7 से मैंने 7 को खत्म कर दिया। ये आ जाएगा मेरा 22 दूनी 44 × 15, 15 चौक 60 होते हैं, 6 कैरी लग गया, और ये हो गया 66 आपका वक्र पृष्ठ है। तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। मित्रों आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उठा रहा है। दो लंबवर्ती बेलनों की आधार की त्रिज्याएं, यानी दो बेलन हैं जिनके आधार की त्रिज्या मैं मान ले रहा हूं अपनी तरफ से R1 R2, तथा जिनकी ऊंचाइयां मैं मान लेता हूं H1 और H2। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। माना बेलन के बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः H1 तथा H2 है, एवं ऊंचाइयां, सॉरी यहां पर गलती होगी मेरे से,
माना बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 तथा ऊंचाइयां H1 और H2 है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, आयतन का अनुपात निकालना है। एवं तथा बेलन का आयतन B1 और B2 है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले B1 बराबर आयतन होता है पाई R स्क्वायर 1H1 और B2 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, मैं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लेता हूं और B1 अपॉन B2 कर देता हूं। B1 अपॉन B2 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 बट्टे पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल कर रहा हूं, R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर और H1 बट्टे H2। अब यहाँ देखिए त्रिज्याएं कितनी है, 1/2, तो यहाँ लिख दे रहा हूं 1/2 का होल स्क्वायर और H1 और H2 हमारी है 4:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 4/1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, B1 अपॉन B2। ये हमारा B1 अपॉन B2 आ जाएगा 1:1। मित्रों, ये हमारा हो गया मेंसुरेशन के, ये क्वेश्चन हो गए। अगर इस मेंसुरेशन के बेलन वाले ये क्वेश्चन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर मेरे चैनल में शेयर करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे चैनल से सीख रहे हो और अपने मित्रों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो भी मेरे चैनल से लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।